क्या इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही आईआईटीज और एनआईटीज में जाते हैं? क्या हिंदी मीडियम का बच्चा आईआईटीज एनआईटीज में नहीं जा सकता? क्या आईआईटी की तैयारी इंग्लिश मीडियम में ही करनी चाहिए? इन सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी बच्चों को बोलूंगा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। आज बहुत गंभीर विषय पर आपके सामने आया हूं और इस गंभीर विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। टॉपिक क्या है? हिंदी मीडियम का बच्चा आईआईटी कैसे पहुंचेगा। बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे ये सोचते हैं कि यार हम लोग इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे, इंग्लिश माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करेंगे तो ही हम आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। क्यों बेटा, क्यों? किसने डाल दी ये सोच आपके दिमाग में? एक बात बताओ, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सर स्ट्रॉन्ग पॉइंट मतलब आपने बचपन से लेके अब तक हिंदी माध्यम में पढ़ाई करी है तो आपको अब सारे टर्म्स पता हैं, आपको सर्वांग सम पता है, आपको समबाहु त्रिभुज पता है, विषमबाहु त्रिभुज पता है, आपको हिंदी की टर्मिनोलॉजी पता है। आप इंग्लिश माध्यम में जब चेंज करते हो, बहुत सारे लोग या आसपास के लोग आपको बोल देते हैं कि अरे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ऐसा करो आप चेंज कर लो, हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लो, क्योंकि आईआईटी की तैयारी इंग्लिश मीडियम के बच्चे करते हैं और वही बच्चे क्रैक करते हैं। बिल्कुल गलत है ये बात, बिल्कुल गलत है ये बात। हिंदी मीडियम का बच्चा भी आईआईटी जा सकता है, बस उसमें जोश, जुनून, लगन, मेहनत करने की काबिलियत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। आज उन्हीं सब टॉपिक्स पर, उन्हीं सब पॉइंट्स पर मैं आज बात करने वाला हूं और बहुत ही खास चीज के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए बेटा जी, तो टॉपिक आपको क्लियर कर दिया है। देखिए, अगर आप यह सोच रहे हो ना कि सर मैं 10वीं तक तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, 11वीं में मुझे मैथ साइंस लेनी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, आईआईटी की तैयारी करनी है, अच्छे आईआईटी एनआईटी में जाना है, मेरे पड़ोस के भैया ने मुझे बोला कि अरे 10वीं के बाद इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लो और इंग्लिश मीडियम से तैयारी करो। नहीं बेटा, अब आपको यह सोचना है कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, अब वो आपकी जो सबसे ज्यादा ताकत थी, वो अब आपकी कमजोरी बन जाएगी बेटा। तैयारी के दौरान आप स्ट्रगल करोगे, तैयारी के दौरान, और स्ट्रगल किस चीज में करोगे? एक तो आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको वो इंग्लिश में लिखे हुए क्वेश्चंस को समझना है। क्यों भाई, क्यों? अरे सीख लेंगे ना यार, इंग्लिश ही सीखिए ना जीवन में। जिस दिन हम आईआईटीज एनआईटीज में जाएंगे, इसका मतलब आप में ब्रेन तो है, आप बहुत पढ़ाई में बहुत तेज रहे हो तभी आईआईटीज एनआईटीज में या बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे हो। वहां माहौल ऐसा मिलेगा कि इंग्लिश अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में सीखते जाओगे। आप बोलोगे, आपके आसपास के 4 लोग बोलेंगे इंग्लिश कॉलेज में जाने के बाद, आपको भी धीरे धीरे आने लगेगी। लेकिन अभी नहीं बच्चे, अभी अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रही है ना, तो बिल्कुल गलत डिसीजन है। आज मैं बहुत दिल से बात कर रहा हूं, एज अ टीचर मैं आज आपके सामने आया हूं। ये डिसीजन मत ले लेना कि सर मैं तो हिंदी मीडियम से तैयारी, आप हिंदी मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में रहिए, हम करवाएंगे ना यार आपको तैयारी हिंदी माध्यम में। खैर, तो पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात ये थी बेटा जी कि क्या जेईई मेन 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी अभी भी करना स्टार्ट करें तो क्या मैं सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं? उत्तर है हां। क्योंकि बेटा जी जिस हिसाब से पेपर हमने देखे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के, आप यकीन नहीं मानोगे कि यार बोर्ड लेवल के सवाल, पर बच्चों को यह नाम से डर लगता है कि अरे ये तो जेईई मेन का पेपर है, ये तो आईआईटी का पेपर है। बच्चों को डर लगता है जेईई मेन के पेपर से, और वो जो डर है, वो डर आपके कॉन्सेप्ट पे हावी हो जाता है, तो आपको इजी से इजी सवाल भी करने में डर लगता है।
ये प्रैक्टिकल बात है, अजमाई हुई बात है। कोई सवाल मैं आपके सामने ले आऊं और उस सवाल के नीचे मैं ये ना लिखूं कि ये आईआईटी में आया हुआ है, या तुम्हें ये ना बताऊं कि ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है। तुम लोग कोशिश करोगे, जरूर कोशिश करोगे कि यार इस सवाल को कोशिश करते हैं, लेकिन वही अगर मैं किसी बच्चे को ये दे दूं कि ये सवाल है, ये आईआईटी में आया हुआ है, तो बच्चे के दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती है, अच्छा आईआईटी में आया है, मुझसे नहीं होना। और वो सवाल को पढ़ता भी नहीं है, या पढ़ेगा भी तो पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में लाइन कंटिन्यूअसली चलती रहती है कि ये तो जेईई मेन का सवाल है, ये तो जेईई मेन का सवाल है, मैंने तो तैयारी की नहीं। अरे भाई करके तो देख, करके देखिए ना यार बच्चे, सवाल को पढ़ के देखिए और जेईई मेन की तैयारी करके देखिए। उसी सिलसिले में आपके सामने आज मैं आया हूं। क्या सेकंड अटेम्प्ट जो कि हमारा अप्रैल में स्टार्ट होगा, क्या मुझे उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए? और तैयारी शुरू करनी चाहिए तो कैसे मैं तैयारी करूंगा और मुझे कौन कराएगा तैयारी? पहला पॉइंट आपका क्लियर है, हिंदी माध्यम में ही तैयारी करनी है। पहला पॉइंट क्लियर है, हिंदी मीडियम में ही तैयारी करनी है। अगर आप बदलोगे ना हिंदी से इंग्लिश में, यकीन मानना सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि यार आपके सामने दो दो पहाड़ आ जाएंगे। फिर एक तो हिंदी से इंग्लिश में गए हो तो पहले तो इंग्लिश सीखो, और दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कॉन्सेप्ट सीखो। अच्छा है ना, एक ही चीज पे फोकस करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़िए। पेपर तो हिंदी में भी आता है बेटा जेईई का, ठीक है। तो डाउटनट यानी कि हम लोग आपको लेकर आ रहे हैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज। आज मैं आपको बता देता हूं सरप्राइज क्या है, पॉइंट क्या है। जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट 2023 सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी सर शुरू करनी चाहिए? मेरा जवाब है हाँ, करनी चाहिए। सर कैसे करूंगा, किसके साथ जुड़कर करूंगा? हमारे साथ जुड़कर करिए। हम लोग आपके सामने, हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं एकलव्य बैच। एकलव्य बैच, अब हर बच्चे को एकलव्य बनाकर छोड़ेंगे। बनना चाहते हो एकलव्य? तो जी हाँ बच्चों, एकलव्य बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेट नोट कर लीजिए, 10 फरवरी। 10 फरवरी को एकलव्य बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जेईई मेन 2023 सेकंड अटेम्प्ट के जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। नाम है एकलव्य बैच। क्या लिखा है देखिए, तो एकलव्य की तरह लगा दो अपनी पूरी जी जान जेईई की तैयारी में। सर ठीक है, एकलव्य बैच लेकर आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कहां जाऊं, किसके साथ करूं? हमारे साथ करोगे। लेकर आ गए आपके सामने एकलव्य बैच। अच्छा सर, इस कोर्स में आप हमें क्या क्या देने वाले हो, क्या क्या फीचर्स आप हमें देने वाले हो? सुनना ध्यान से, बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस कोर्स में। और सबसे पहले तो यार फीचर्स पे मैं बात कर रहा हूं। फीचर्स पे बेटा जी आप सुनिए, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। हिंदी माध्यम के बच्चे हो, हिंदी माध्यम में ही आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, अर्थात पिछले सालों में आए हुए जेईई मेन में सवाल जो हैं वो आपको करने को मिलेंगे इस कोर्स में। हम लोग करवाएंगे ना, आपको होमवर्क देंगे, आप लोग भी करोगे ना यार उसको, पर हिंदी माध्यम में। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर हर जगह जाओ, इंग्लिश मीडियम में ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। अरे डाउटनट के पास खजाना है, हिंदी मीडियम मतलब ही डाउटनट है ना यार बेटा। हर एक चीज हिंदी मीडियम के बच्चों का विशेष ख्याल रखा है हम लोगों ने। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोग आपको देंगे हिंदी मीडियम में। लिखा है ना, हिंदी माध्यम में आए हुए सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। क्या बात है यार सर। सर क्या मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाऊं तो क्या मैं सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छे परसेंटाइल ला सकता हूं? बिल्कुल लाया जा सकता है बेटा जी, कोशिश करके तो देखिए, कोशिश करके तो देखिए। आपको एनटीए बेस्ड प्रैक्टिस बैच मिलने वाला है, एनटीए बेस्ड प्रैक्टिस बैच। और साथ साथ में आपको एक बहुत चमत्कार वाली चीज, आपको लाइव आएंगे पढ़ाने। क्या बोला क्या बोला क्या बोला गुरुजी? रिकॉर्डिंग नहीं दोगे? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं देने वाले, हम लोग आपके सामने लाइव आएंगे। लाइव क्लासेस चलने वाली है। 50 दिनों का ये कोर्स है,
50 दिनों का ये कोर्स है और 50 दिन आपको लाइव पढ़ाएंगे। सर इसके साथ आप क्या देने वाले हो? इसके साथ हम लोग बेटा जी एकलव्य टेस्ट सीरीज आपको देने वाले हैं। टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट आपको मिलेंगे, पार्ट टेस्ट, और 10 फुल टेस्ट आपको देने वाले। मतलब सर 25 टेस्ट भी देने वाले हो? ओहो, मतलब सर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। और 25 टेस्ट, 50 दिन में 25 टेस्ट आप हमें दे रहे हैं सर। सोच के देखिए कितना जबरदस्त फीचर्स हम लोग आपको दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ना ये चीज तो मुझे बेस्ट लगी क्या, कि हम लोग आपके सामने लाइव आएंगे, लाइव आपको पढ़ाएंगे। क्लियर? चलिए सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। आप कह रहे हो तो आप सही कह रहे होंगे, पर ये बता दीजिए कि कौन टीचर्स हमें पढ़ाने आएंगे? आपके चहेते टीचर्स ही आपको पढ़ाने आएंगे। दिखा दूं एक बार, ये टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने आने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आप सभी बच्चे इन टीचर्स को जानते हैं। ये है बेटा जी मैथ के जेके सर, ये है केमिस्ट्री के बेटा जी मनीष गोदारा सर, ये मैं हूं सौरभ सर, ये है बेटा जी फिजिक्स के विपिन सर, ये केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कामेश सर, और ये है बेटा जी दीपक सर मैथ पढ़ाएंगे। यानी कि सर 2 मैथ के टीचर, 2 फिजिक्स के टीचर और 2 केमिस्ट्री के टीचर। अरे सर 6 टीचर्स हैं हमारे पास इस जेईई की तैयारी के लिए। सेकंड अटेम्प्ट अब हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखी थी, आपको केवल सेकंड अटेम्प्ट नजर आना चाहिए इस वक्त। केवल सेकंड अटेम्प्ट, बीच के रास्ते में आने वाले डिस्ट्रक्शंस होने ही नहीं चाहिए। ये मैं हूं और ये सेकंड अटेम्प्ट है और तैयारी करनी है। बस फोकस करिए। हम लोग मिलकर बेटा जी एक बहुत बड़ा उपलब्धि, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करने जा रहे हैं। जी हां बच्चों, और अब जो बच्चे जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं वो है सर प्राइस क्या है। ये तो बताइए कि सर पैसा कितना देना पड़ेगा। बेटा जी वैसे तो इस कोर्स की प्राइस है 2,999 रुपए, लेकिन हम लोग आपसे सिर्फ और सिर्फ मात्र 1,999 रुपए लेने वाले हैं, यानी कि 2,000 में 1 रुपया कम। लेकिन सर ये क्या हर बार ही होगा? ऑफर कब तक वैलिड है? ऑफर वैलिड टिल 10th फेब, 10 फरवरी तक ही ये ऑफर है, सीमित समय के लिए है। तो क्या सर मुझे 10 फरवरी से पहले ले लेना चाहिए? हाँ ले लेना चाहिए। 10 फरवरी को तो बैच लॉन्च भी तो हो रहा है आपका, 10 फरवरी से तो क्लासेस भी तो शुरू हो रही है, उससे पहले ले लो, ताकि फ्री होके नहीं 10 फरवरी से टीचर्स के साथ अपनी पढ़ाई को एंजॉय करिए। लाइव बोला है मतलब लाइव ही आएंगे, प्रॉमिस कर रहा हूं लाइव ही आएंगे। सारे टीचर्स लाइव आएंगे आपको पढ़ाने। दिन में 3 क्लासेस होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है? तो सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा, और कूपन कोड है एकलव्य। आप सब एकलव्य तो हो, आप सभी बच्चे एकलव्य हो ना? लगा दो अपना नाम एकलव्य। क्या लगाओगे? एकलव्य। स्पेलिंग बता दूं, EKLAVYA। और अगर सर मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता कि कूपन कोड कैसे लगेगा, कौन सी चीज कैसे लगेगी, कोई मसला नहीं है। फोन है, फोन नंबर घुमाना आता है, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए 01247158 सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बस आपको कॉल करने की देर है। कॉल करने से मत हिचकिचाना, हम लोग आपके लिए बैठे हैं। बिंदास कॉल करिए इस नंबर पर, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। समझ में आई बात? तो आपको मैंने क्या क्या जानकारी दे दी, फिर से एक बार बता देता हूं। 10 फरवरी से जेईई मेन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं,
सेकंड अटेम्प्ट के लिए बोल रहा हूं मैं, 50 दिनों का एक क्रैश कोर्स टाइप लेकर आ रहे हैं लाइव, जिसमें आपको कोर्स का नाम है एकलव्य बैच है आपका एकलव्य बैच, और फीचर्स में आपको बेटा जी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वो भी हिंदी मीडियम में मिलेंगे। आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं 25 टेस्ट की, और सबसे अच्छा फीचर है कि हम लोग आपको लाइव आकर पढ़ाएंगे, हम लोग बातें कर पाएंगे, हम लोग आपकी कमेंट्स पढ़ पाएंगे, और आपको अगर कोई डाउट हो तो लाइव क्लास में चलते हुए आपके डाउट्स का आंसर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? ये वो टीचर्स हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, ये वो सुपरस्टार्स आपके सामने, आपके बेटा जी गुरुजन, जो आपको आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद करेंगे। चलना आपको है, पढ़ना आपको है, हम आपके लिए सिर्फ गाइडेंस का काम करेंगे। मान लीजिए मैं आया हूं, मैंने बोला बेटा जी ये चैप्टर है, ये कॉन्सेप्ट है, ये सवाल है, अब पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना। त्याग दीजिए सारी मौज मस्ती, सिर्फ अगले 50 दिनों के लिए ये सोचिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे दिन रात एक करनी है और मुझे पढ़ना है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये आ गया ना कि मुझे करना है, क्यों करना है, अब इसका लक्ष्य बताता हूं, कारण बताता हूं। बदलना चाहते हो अपने परिवार की जिंदगी, बदलना चाहते हो अपने आप को, अपने परिवार की स्थिति को। आप सभी बच्चे बेटा जी मिडिल क्लास फैमिली से ही आते होंगे, मैं इतना मानता हूं। चाहते हो ना अपने मम्मी पापा का जीवन बदलना, तो आपके कंधों पर जिम्मेदारी दी है, और ऊपर वाला हर किसी को जिम्मेदारी नहीं देता। जिसके कंधे मजबूत बनाए हो उसी को जिम्मेदारी देता है। घर में 2 भाई हैं, एक भाई अच्छा पढ़ जाता है, दूसरा नहीं पढ़ पाता। एक भाई, मैं ये नहीं कह रहा बेचारा वो क्यों नहीं पढ़ पाया, पर आपको ही क्यों पढ़ाया ऊपर वाले ने, आप ही क्यों पढ़े, आप क्यों बदलने जा रहे हो अपने घर वालों की जिंदगी? क्योंकि यार जिम्मेदारी आपके कंधों पे डाली है, क्योंकि शायद आपके कंधे मजबूत हैं। ये चेंज आप लोग लेके आओगे, और यकीन मानना जो परिवर्तन लाता है ना, वो बहुत बड़ा काम करता है अपने जीवन में। तो परिवर्तन लाना चाहते हो, लोग ये बोलेंगे कि यार इसकी वजह से हमारी जिंदगी संवर गई, ये कारण बनना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा आपको। लोग आपके गांव में मोहल्ले में बोलेंगे कि अरे फलाने का बच्चा आईआईटी में पहुंच गया, एनआईटी में पहुंच गया, देखिए 4 साल बीटेक करके आओगे, कंप्यूटर साइंस से बीटेक करके आओगे, 20 लाख 25 लाख 30 लाख की जॉब करोगे। प्राउड फील करेंगे ना घर वाले कि यार हमारे लड़के ने हमारे सपने पूरे कर दिए। माँ बाप भी तो सपना देखते हैं कि जब उनका बच्चा बड़ा होता है तो उन्होंने जो त्याग किया है आपके लिए, तो यार आपका भी फर्ज बनता है कि उनके सपने पूरे करिए। तो कितने बच्चे मेरे साथ हैं, आज मैं बहुत बोला ना, मैं गंभीर विषय पर बात करूंगा, आज बहुत सिंसियरली बात करूंगा। तो कितने बच्चे हमारे साथ हैं, कितने बच्चे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो हमारा जो ये बैच है एकलव्य बैच, फटाफट से जाइए, जुड़ जाइए एकलव्य बैच, ठीक है। ये कॉल कर सकते हो, ये प्राइस है 1999, यानी कि 2000 में 1 रुपया कम है। वैसे इस कोर्स की प्राइस है 3000 रुपये, 2999, लेकिन ऑफर है अभी, एकलव्य कूपन कोड लगाना है, 10 फरवरी से पहले ये ऑफर है। जाइए एनरोल कर लीजिए, ठीक है। बोलिए किसी को कोई शक? और हाँ बेटा जी, अब एक मन में सवाल आ रहा होगा, क्या मुझे सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करनी चाहिए? सवाल ये रहा, आंसर ये रहा, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। और दूसरा चीज, अगर मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ के तैयारी करूं तो क्या मैं आईआईटी में पहुंच जाऊंगा? बेटा जी हिंदी मीडियम में रहकर भी तू आईआईटी में पहुंच सकता है, हिंदी मीडियम में रहकर भी तू एनआईटी में जा सकता है। अब मत बदलना, अब आप हिंदी में पढ़ रहे हो, आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बचपन से आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हो, तो बचपन से आपका सबसे ताकतवर हथियार है हिंदी मीडियम ना। अब आप उसी ताकत को कमजोर बना दोगे लोगों की बातों में आके, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, ठीक है। तो ये बात थी, ये मैसेज देने आया था। मेरा मैसेज क्लियर है, लाउड है,
तैयारी करनी है हिंदी मीडियम के बच्चों को तो हिंदी मीडियम में ही करनी है। किसके साथ करनी है? डाउटनट खड़ा है आपके लिए, दिन रात एक करने के लिए। हम लोग इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। और हाँ, ये एकलव्य बैच आपके लिए ही लेकर आए हैं। क्लियर? तो एकलव्य बैच जुड़िए। हम लोग बेटा जी हिंदी मीडियम के बच्चों का भी सपना साकार करने में पूरी मदद करेंगे। तो क्या आप खुद भी अपनी मदद करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़िए। हिंदी मीडियम मतलब डाउटनट। तो अब आज की वीडियो में तो बेटा जी इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हाँ, जुड़े रहिएगा डाउटनट के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।